नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। इस बद्रीनाथ यात्रा के सहारे आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ मैं। बद्रीनारायण मंदिर कैसे बना, क्या रहस्यमयी कथा है यहाँ की। ऐसा बताते हैं जो भगवान नर और नारायण तपस्या कर रहे थे इन दो पहाड़ियों के बीच। तब अत्यधिक बर्फबारी होने की वजह से ऐसा लग रहा था कि नारायण का जो शरीर है गल जाएगा, शरीर गल जाएगा। तो भगवान शंकर ने सोचा क्यों ना इनकी रक्षा की जाए, क्यों ना इनका सहयोग किया जाए तपस्या के अंदर। अगर शरीर गल गया तो दिक्कत ज़्यादा होगी। तो भगवान शंकर ने, भगवान भोलेनाथ ने एक बेर का रूप धारण किया और बेर के रूप में छाया स्थापित कर ली नारायण के ऊपर। और जितनी भी बर्फ़ थी वो बेर के ऊपर पड़ती रही। आज भी ऐसा है भाई साहब, कहीं भी अगर बेर है तो कभी जाड़े से, ऐसा बोलते हैं ना, पाला ले गया, बर्फबारी हुई तो पेड़ जल गए, गल गए। आज भी बेर कभी जलता गलता नहीं है। कभी बर्फबारी कितनी भी हो जाए बेर नष्ट नहीं होता है। यही परिणाम था कि भगवान शंकर ने बेर का रूप धारण किया। उस घनघोर बर्फबारी के अंदर भगवान नारायण का सहयोग किया उस तपस्या में। जब भगवान नारायण की आँख खुली, जब समाधि टूटी, जब तपस्या संपन्न हुई, तो देखा कि भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर स्वयं एक बेर का रूप धारण करके मेरी तपस्या में सहयोग किया है। और उसी समय निश्चय किया कि मेरे इस धाम पर, मेरी इस तपस्थली पर, इस भूमि पर कोई भी भक्तगण आएगा तो सबसे पहले भगवान बद्री का नाम जपेगा, भगवान बद्री का नाम लेगा। और वहीं से बोल दिया कि पहले बद्री का नाम लेगा, बाद में मेरा नारायण नाम लेगा। उसी दिन से उस धाम का नाम बद्री नारायण हो गया। एक और बता दूं मैं आपको, अगर आप बद्री नारायण के दर्शन के लिए जाते हैं तो जहां पार्किंग में आप खड़े रहेंगे, गाड़ी वगैरह पार्किंग में लगाई जाती है, वहां से सामने देखने पर दो पहाड़ियां नज़र आती हैं। एक नर है, एक नारायण है। एक पहाड़ी पर जहाँ नारायण ने तपस्या करी थी, दूसरी पर जहाँ नर रूप में भगवान ने तपस्या करी थी। जो नारायण वाली जो पहाड़ी है हल्की ऊंचाई में कम है, जो नर वाली पहाड़ी हल्की ऊंचाई में ज़्यादा है। तो ऐसा भी बताते हैं केदारनाथ के दर्शन के बाद में बद्रीनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए पूर्ण फल पाने के लिए। तो आप आइए और दोनों धाम के दर्शन बड़े। अगर आप लोग बद्री नारायण के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आपको बता दूं, कोई चढ़ाई नहीं है, किसी भी पहाड़ी पर नहीं चढ़ना है। बहुत ही सुगम, बहुत ही आसान रास्ता है। कितने भी वृद्ध हैं आप, तब भी आप दर्शन आराम से कर सकते हैं, आराम से दर्शन के लिए आ सकते हैं। बहुत अच्छा रास्ता है। दूसरी चीज़ आपको बता दूं मैं, यहाँ पे एक तप्त कुंड के नाम से भी कुंड है, और जो भगवान बद्री नारायण की कृपा से गर्म जल है। वहाँ पे कभी भी सर्दियों में आइए, दर्शन कीजिए और बड़े प्यार से उस जल में नहाइए और आप दर्शन के लिए आराम से आ सकते हैं।